If the gradient of the line joining the points -3, -7 and 4, p is 3 upon 5, you have to find the value of p. Okay, so gradient of the line जो है वो बता दिया है कि 3 upon 5 है सवाल में, और आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -7 और 4, p। आपको दो कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट्स दिए हुए, आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है p की। देखो यहाँ पे 4, p है ना, तो ये वाली p की वैल्यू निकालनी है। Now because gradient is given, so you will apply the formula of gradient, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. Let's just label the coordinates. यहाँ पे क्या दिया हुआ है -3, -7 और दूसरा दिया हुआ है 4, p. So it will be x1 y2 sorry y1 x2 y2. Okay, so मैं मीटर लिख देती हूँ, x1 y1 x2 y2. Now let's just simply plug in. क्या दिया हुआ है y2 हमारे पास p और y1 है हमारे पास 7 over x2 is 4 minus x1 is -3. ग्रेडियंट हमें क्या दिया हुआ है सवाल में 3/5, तो m की जगह पर I'll write 3/5. Three over 5 is equals to p minus 7 upon 4 plus 3. Now 3/5 is equals to p minus 7, 4 plus 3 is 7. Simply cross multiply. Cross multiply करेंगे तो 7 times 3 is 21 और ये क्या हो जाएगा 5 p minus 7. So 21 is equals to 5p minus 35. So 21 plus 35 is equals to 5p. I hope you people are all with me. कोई problem? मिस आपका माइक म्यूट हुआ है। सॉरी, ठीक है, ये देखो ये +7 था, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। जब +7 करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास -14/5 आएगा और जब डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -2 whole 4/5 which is your value of p. ठीक है, आंसर। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, m की जगह पर हमने ग्रेडियंट रखा, बाकी y2 minus y1 over x2 minus x1 करके इसको सॉल्व कर लिया and then we found the value of p. It was a pretty easy question, ठीक है, but साइंस का थोड़ा सा ख्याल रख लेना कि कोई मिस्टेक ना हो. Now you can copy it and then I'll move to the next. Variables are involved in the coordinates. पहला coordinate है 9, a and another coordinate is 2a, 1. We are doing question number 5 of exercise 6a. और कोई हिंट दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ग्रेडियंट बता दिया है कि 2/a है, यानी कि m की वैल्यू या ग्रेडियंट की वैल्यू आपको क्या दे दी एग्जामिनर ने 2/a. Now simply what do we have to do? We know that a is not is equals to 0. देखो not is equals to का साइन, a is not is equals to 0. You have to find the possible values of a. Possible values यानी कि a की एक से ज्यादा वैल्यू निकलेगी, दो ही निकल सकती हैं, ठीक है, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Let's just label x1 y1 x2 y2, सही है। प्लग इन करके अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, m की जगह पर लिख देते हैं 2/a is equals to y2 is 1 minus y1 over x2 is 2a minus x1 is 9. Simply cross multiply, ठीक है, cross multiply. So it will be 2 into 2a minus 9 is equals to a into 1 minus a. So it will be 4a
minus 18 is equals to a minus a square. Okay, now do you think कि ये एक quadratic equation बन सकती है? Quadratic equation बन सकती है? क्या था quadratic equation का standard form? ax square plus bx plus c is equals to 0. यही था ना? Quadratic equation क्या होती थी? जिसमें maximum power जो variable की होती थी, जो maximum power होती थी variable की, वो क्या होती थी? 2. यही था ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने यही पढ़ा था। यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो a स्क्वायर दिया है, दैट इज लाइक a स्क्वायर, तो ये हम क्वाड्रेटिक के अंदर बना सकते हैं और इसको बस सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कर रही हूँ मैं, तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो माइनस a स्क्वायर a, मैं ये सारी चीजें उठा के ना वहां पर लेकर जा रही हूँ, सही है? minus 4a plus 18 is equals to 0. Okay, now because हमारे पास a स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी? बिल्कुल पॉजिटिव बनाऊंगी। ऑल्सो आप नोट करो कि ये a माइनस 4a है। देखो ये बेसिक अलजेब्रा है और इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये मैं अभी फिलहाल इसको एज इट इज लिखती हूँ और a माइनस 4a को करते हैं माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब a का साइन मैं चेंज कर रही हूँ, पॉजिटिव बना रही हूँ, ठीक है? तो बाकी साइंस भी पॉजिटिव बनेंगे, ये माइनस 3a पॉजिटिव 3a बनेगा, प्लस 18 जो है वो माइनस 18 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है? अब इसको हमें a की वैल्यूज निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के हमने मेथड्स पढ़ चुके हैं सारे, हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। बट इन दिस केस आई थिंक मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी हो जाएगा। क्या इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो सकता है? कोई बताएगा? a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लिया a तो बन गया a प्लस 6 माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 3। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले a माइनस 3 को एक दफा 0 के साथ लिख दिया और दूसरा a प्लस 6 को 0 के साथ लिख दिया, तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस 6, सही है? सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ग्रेडियंट का फॉर्मूला सबसे पहले आप लोगों ने लगाया, ग्रेडियंट के फॉर्मूला लगा के आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया, तो आपके पास दो वैल्यूज ऑफ a आ गई, ठीक है? सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसको कॉपी करो। मिस यस, मिस प्लस 11 होगा। प्लस 11 तो किया है। मिस आपने माइनस 11 करा है अच्छा दूसरी उस वाली साइड पे इक्वेशन। कह रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही, सॉरी प्लीज उसको सही कर लो। इसके प्लस 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। जैसे आपने x2 y2 दो बार क्यों लिया? एक सेकंड, क्या कह रही हो आयशा? मिस x2 और y2 आपने दो बार लिया है ना, q में भी लिया और r में भी। हाँ, क्योंकि आपको हिंट क्या दिया हुआ था सवाल में? सवाल में हिंट दिया हुआ था ग्रेडियंट ऑफ जो पी क्यू है ना इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर है, ठीक है? तो पी क्यू का ग्रेडियंट फॉर्मूला में डाला और पी आर का जो है वो फॉर्मूला में ग्रेडियंट निकाला और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसलिए दो दफा किया है ना, ठीक है? शुरू में ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकाला था तो कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट थे, और जब पी आर का ग्रेडियंट निकाला तो कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट थे, ठीक है? तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, सही है? इसको फर्दर सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। अब आप लोग ये खुद करो, सही है? सॉल्व इट, गिविंग यू ऑल 3 मिनट्स। सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो। नहीं अब्दुल गनी 3 तो नहीं है k की वैल्यू।
हाँ सही कह रहे हो। प्लीज सॉल्व करो इसको। मुझे बताओ सॉल्व हो रहा है? एमन, अब्दुल रहमान, मरियम, रामीन, सादिया, हिरा, शहराम, देखो सॉल्व हो रहा है। सुफियान, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। In exercise 6b, it is given that you have to find the length of the line segment joining each of the following pairs of points. Again, you are given two coordinates A and B, या जो भी दो coordinates दिए हुए हैं उसकी आपको length निकालनी है। और length मतलब क्या होता है? Distance, यानी A से B का कितना distance है, the length you have to find. ठीक है, तो let's just do exercise 6b, question number 1, part A. You do have to copy the question, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और B का क्या दिया हुआ है 9,7। अच्छा, अब मुझे आप में से कौन बताएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? मुझे बताएंगे अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बताइए? मिस ये जो 5 वाले हैं इनमें से 6 वाले, सॉरी 6 इनमें से जी याद होना चाहिए, याद फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। नहीं मिस फिंगर टिप्स नहीं है। बताओ जल्दी। जी मिस डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 पहले तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सही है। अब हम किसका डिस्टेंस निकालें? A और B का। थैंक यू अब्दुल रहमान। लेट्स जस्ट लेबल इट x1 y1 x2 y2 एंड प्लग इन द फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं। x2 की जगह पर 9, x1 की जगह पर 2 प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सही है। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं या फिर लेंथ निकाल रहे हैं? डिस्टेंस या फिर लेंथ, दोनों का क्या मतलब होता है? सेम, सेम मीनिंग। कोई भी वोकैबुलरी आ जाए, दोनों में हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हो या लेंथ हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा। अंडर रूट के अंदर आप लोगों ने कर दिया इसको 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी 49 प्लस 16। सो फर्दर सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग दोगे ना तो इस तरह देना, यूनिट्स के अंदर। ठीक है, यूनिट्स के अंदर इसका आंसर देना। कौन बताएगा आंसर?